गीता के छठे अध्याय 6 चैप्टर में आज हम करेंगे। 32 तक कर लिया था, 32 तक। आज 33 से करेंगे। अभी तक जो जाना, योग योग कैसे करते हैं, क्या प्रिपरेशन क्या करनी पड़ती है, साधना करते समय किन चीजों को ध्यान रखना होता है, साधना कैसे करते हैं, मेडिटेशन। और जब आप मेडिटेशन की हायर लेवल पर पहुंचते हैं तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक लक्षण कैसे होता है, जैसे कि आप सब में अपने को देखते हैं, अपने में सबको देखते हैं, आदि आदि। अपने जैसा सबके सुख दुख को अपना समझते हैं। तो यहां तक समझा। अब अर्जुन का प्रश्न है। अगला जो श्लोक है, 2 श्लोक वो देखते हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। कृष्ण ने जब योग के बारे में अर्थात स्पिरिचुअल ध्यान रखिए, योग जब हम कहते हैं तो हम आजकल एक एक स्टेरियोटाइप में समझते हैं, मतलब आसन प्राणायाम मेडिटेशन या इस तरह का। पर जो गीता में जो योग बात कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या सिंपल और हिंदी में कहें आध्यात्मिक साधना, है ना, साधना। तो उसको उसके बारे में जब कृष्ण ने अपने तरफ से एक इंट्रोडक्शन या समझाया, तो अर्जुन का प्रश्न है कि यह अयम योग, ये जो योग तो या आपने प्रोक्तः बोला, हे मधुसूदन, कृष्ण का दूसरा नाम है, ये जो आपने योग के बारे में बताया, साम्य ना, इन जनरल, एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिरा। मेरा मन चंचल होने के कारण से आपने जो कुछ बताया वो मैं देख नहीं पाता। देख नहीं पाता मतलब मैं उसको समझ नहीं पाता। स्थितिम स्थिराम, ये जो आपने योग बताया, स्थिर होना, योग की जो स्थिर अवस्था, जो एक स्टेबल स्टेट है माइंड की, जिसको योग कहा, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपको पता है ना, नॉर्मली लोग 3 तरह के स्टेट से गुजरते हैं। एक, आपको पता नहीं है कोई चीज क्या सही है गलत है, पहली। दूसरा होता है आपको बताया गया, समझाया गया, और आपको समझ में नहीं आया, दैट द सेकेंड लेवल। द थर्ड लेवल, आप समझ गए पर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि प्री नोशंस, बचपन से लेकर एक एक हमने जिस तरह के पढ़ा सुना जाना, या दूसरे गुरु से, दूसरे पुस्तक से, स्कूल कॉलेज से जो पढ़ा सुना, वो आप जब कुछ ऐसी बात करते हैं, वो लॉजिकली में भी समझ में आ जाता है, पर हम उसको अंदर से एक्सेप्ट नहीं करते। ये 3 लेवल की हमारे ज्ञान से रिलेटेड समस्या होती है। जैसे जितने भी भारतीय एजुकेटेड लोग हैं, इंडियन एजुकेटेड लोग जो भारत में स्कूल में पढ़ा है, सबने ये आर्यन थ्योरी पढ़ी पिछले 40-50 साल से। हम सब मतलब जो इंडियन है, हम भी फॉरेनर है, हम भी इन्वेडर्स हैं, हम बाहर से आए, यहाँ कब्जा किया, वो किया, वगैरह वगैरह। अब 3-4 जनरेशन बीत गया, 2-3 जनरेशन। इसके बाद बहुत सारे नए नए रिसर्च आए, दर्जन ऑफ बुक्स लिखे गए, ईस्टर्न स्कॉलर्स भी लिख रहे हैं, ईस्टर्न स्कॉलर्स भी लिख रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं कि ये फॉल्स थ्योरी है।
एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं कि ये फॉल्स थ्योरी है। ये क्या कहते हैं उसको, जो जो आपकी जीन्स वगैरह को लेकर के रिसर्च करते हैं, मैच करते हैं, उस पर भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। पता चला नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया सबकी जीन्स जो है वो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। दलित और ब्राह्मणों की जीन्स एक ही है। सब रिसर्च हो चुका है। पर अब किसी भी हिंदू एजुकेटेड व्यक्ति को बोलो, इंडियन व्यक्ति को, ही उसको वो समझ जाता है अच्छा ये गलत, पर स्टिल ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि प्री नोशन बहुत स्ट्रांग है। और नंबर टू, केवल प्री नोशन नहीं, जिस बात को ज्यादा लोग मानते हैं, ज्यादातर लोग कितने भी लॉजिकली सही हो उसी को मानेंगे, कितना भी गलत हो। तो ये कब वो मानेंगे? जब स्कूल सिलेबस में ये पढ़ाया जाएगा, कॉलेज सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, यूनिवर्सिटी सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, तो जो जनरेशन निकलेगा वो मानेगा और उसके नेक्स्ट जनरेशन मानने लगेंगे। ये जनरेशन तो मानने से रहा, 10% मान लेंगे, 5% लोग मान जाएंगे। पर आप सब लोगों को कितने भी ऑथेंटिक लगे, रिसर्च प्रूफ हो, तो नहीं मानते, नहीं मान सकते। पोलियो की वैक्सीन है ना, अभी भी पाकिस्तान में ज्यादातर बच्चे पोलियो वाले पैदा होते हैं, और भारत 100% पोलियो फ्री नहीं हो पाता है, क्योंकि मुसलमान लोग, ज्यादातर मुसलमान लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको ये बता दिया गया है कि ये आपको इनडायरेक्टली पोलियो दे के आपके बच्चे कम करने की कोशिश किया जाता है। तो मस्जिद वगैरह में बता दिया गया। अब उनके गांव गांव में जाकर के वीडियो चलाते हैं, मूवीज दिखाते हैं इसके फायदे के बारे में। सारे दुनिया में अखबार होते हैं, वो खुद टीवी देखते हैं, खुद अखबार पढ़ते हैं, सब रिसर्च होता है, बट स्टिल दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। लॉजिकली सब सही लग रहा है, वो देख रहे हैं जिन लोगों ने ले रखा है उनके बच्चे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टिल समझ में आ जाता है पर दिल नहीं मानता है। मैं ये कोविड के समय में भी बड़ी ऐसे ही हुई। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिया कि सबसे जो डेंजरियस स्टेट होता है ये नहीं जानते, इग्नोरेंस। ओके, आपको समझाया गया, आपको समझ में नहीं आया, दैट्स ओके, सेकंड लेवल। थर्ड लेवल, आपको समझ में आया, स्टिल आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। ये थर्ड लेवल। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाता हूं? क्योंकि मेरा जो प्री नोशन है, जिस तरह की मेरी अपब्रिंगिंग है, ट्रेनिंग है, वो मुझे मेरी जो लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस को ऐसा बना रखा है कि मैं कितना भी मान लो पर वो दिल में नहीं उतरता। मैं मानता हूं ये गलत है, तब भी मैं करता हूं। मैं मानता हूं ये सही है, तो भी मैं नहीं करता। ये 3 लेवल की चीजों को ध्यान रखिए। अर्जुन कहता है आपने जो कुछ कहा वो सब सही है, सही होगा। सही होगा। पर कृष्ण तो बड़े लॉजिकली रखे। पर क्या है कि मैं थोड़ा चंचल मन है मेरा, मतलब मेरा मन नहीं, मन चंचल होता है। कैसे इसको समझे कि ये जो योग की जो स्टेबिलिटी वाली योग है, ये पल्ले नहीं पड़ रहा है। मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, बट स्टिल इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट। क्यों डिफिकल्ट है एक्सेप्ट? अगला श्लोक देखिए वो क्या कहते। अगले 2-3 श्लोक में आपको मिलेगा। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कह रहे हैं, ये अर्जुन की स्टेटमेंट है, शिष्य का स्टेटमेंट है कि हे कृष्ण, मन तो चंचल होता है, रेस्टलेस होता है, प्रमाथी और टर्बुलेंट होता है, वो एजिटेटिंग होता है सब। हमेशा वो समुन्द्र में जैसे ज्वार भाटा आता है ना, वैसे ही 24/7 एजिटेशन में रहता है। बलवत दृढ़, बलवत बहुत स्ट्रांग है, दृढ़ बहुत
ढीठ है, ऑब्स्टिनेंट है, जिदखोर है ना। वो बच्चे जो रोते रहते हैं, कितना भी समझा दो, नहीं यही चाहिए तो चाहिए। तस्य अहम निग्रहम मन्ये सुदुष्करम। उसका निग्रह करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना सुदुष्करम, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। कैसे? वायु हो इव, जैसे विंड को, वायु को, हवा को रोकना मुश्किल है, उसी तरह ये जो मेंटल एक्शन एक्टिविटी है, मन की को रोकना मुश्किल है। वायु तो जानते हैं, वायु जब आपके आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, या वो जो तूफान आते हैं, कितना भयंकर आता है। तो आग लग जाए, आप इसको रोक सकते हो, है ना। बाढ़ को रोक सकते हो, कोई बांध वगैरह बांध दिया, कुछ किया, प्रॉपर आपकी पानी को निकालने की कैनल वगैरह सिस्टम हो, तो आप बाढ़ को भी चैनलाइज कर सकते हो। पर अभी तक तो हम हवा को रोकने वाला कोई सिस्टम हमने डेवलप किया नहीं है, क्योंकि दैट्स द पावर ऑफ द वायु, वायु की जो शक्ति है। जैसे वायु को रोकना बहुत ही मुश्किल है, सुदुष्करम। कर्मला करना, दुष्कर्म मतलब डेफिनाइट डिफिकल्टी के साथ करना, सुदुष्कर्म मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है करना, बहुत ही मुश्किल है वायु को रोकना। इसी तरह इस मन को रोकना बहुत मुश्किल है। क्यों? एक तो मन बड़ा चंचल है, रेस्टलेस है, हमेशा भागता रहता है। फिर प्रमाथी बड़े टर्बुलेंट है, एजिटेटिंग मोड में रहता है, और बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत स्ट्रांग भी है, और दृढ़, बड़ा स्टबर्न है। अब ये चारों मन के विशेषण है, और सही विशेषण है ना। नहीं, वो आप में हर कोई इसके थ्रू गुजरता है, नोइंगली अननोइंग। कभी कभी हम इस जब आप चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता आपके साथ क्या होता है। जब आप अवेयर होते हैं, आप जागरूक होते हैं, तो आपको पता लगता है आपका प्रॉब्लम कहाँ से है। तो जो जागरूक हैं अपने बारे में, उनको पता है कि माइंड कितना, जैसे अभी आप लोग जिस एज में हैं, बहुत कुछ रेगुलेशंस करते होंगे, खान पान, एक्सरसाइज, रहन सहन, मिठाई खाना, पकोड़े खाना, है ना, समोसा खाना, है ना, बहुत सारी चीजें मना किया जाता है, या आपको लगता है ये नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। पार्टियों में जाने के बाद अपने आप को रोकना, है ना। मतलब पार्टियों में चले जाएं और बिना खाए आ जाएं, लगेगा जैसे खाने का अपमान हो, कम खा कर आ गए। और वो 10 तरह का खाना बना है, 10 लेंगे, ऊपर से 4 तरह की मिठाइयां हैं वो भी लेंगे, उसके ऊपर आइसक्रीम है वो भी लेंगे। मानो एक को छोड़ दे तो कहीं नाराज ना हो जाए, अगले दिन खाना ना हो, है ना। नहीं, और एज कितना भी हो, कैसी भी हालत हो, पार्टी में गए। शादी ब्याह में देखिए, भारत में छोड़िए, यहाँ भी जो इंडियंस की पार्टी होती है, कैसे मतलब लोग क्या किस किस तरीके से है। तो अब हमें पता है घर में जाके डांट पड़ सकती है कि जा करके खा कर आ गए। अब क्या होगा? हमें पता है इतना मुझे नहीं खाना है, हेल्थ की दृष्टि से, दूसरे की दृष्टि से, जो भी हो, पर रोक नहीं पाते। छोटी छोटी चीजों में हमें पता है गुस्सा आ रहा है, नहीं करना चाहिए, पर कर डाला। तो बहुत सारी चीजें हम रोक नहीं पाते हैं, तो हर डे टू डे तो मन तो चंचल है, रेस्टलेस है, और इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। प्रमाथी कॉन्स्टेंटली एजिटेशन में रहता है। एजिटेशन समझते हैं? अगर आप मन को कभी, जैसे आप लोग वो अपना ईसीजी फीसीजी कराते हैं ना, हार्ट बीट चेक करने के लिए, तो वो आता है ऐसे 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 आता है ना। वो ऐसे सीधा नहीं आता, कितने पता नहीं, सीधा आने से शायद डेथ ऐसा कुछ होता है ना। तो हार्ट बीट होना चाहिए, और माइंड को नापने का तो कोई मशीन है नहीं,
पर अगर माइंड को नापा जाए तो आप देखेंगे, मतलब एक सेकेंड में कितनी, माइंड कितने बार ऊपर नीचे होता है एक सेकेंड में, कितने थॉट्स आते हैं, कितने कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स आते हैं, कितने जल्दी थॉट्स बदलते हैं। तो ये हार्ट बीट के लाखों गुना ज्यादा, मतलब 1 मिनट में जितने हार्ट बीट्स आपको दिखेगा उससे सैकड़ों गुना, 1000 गुना या उससे ज्यादा आपकी माइंड की फ्लक्चुएशन दिखे। पर इसके लिए कोई मशीन तो है नहीं, क्योंकि माइंड एक अलग लेवल। ठीक है, आजकल ब्रेन वगैरह की स्टडी करते हैं तो वहां पता लग सकता है कि कैसे आपका इमोशनल स्टेट कैसा है। तो ये माइंड की अवस्था है, कॉन्स्टेंटली एजिटेट करता है, अलग अलग थॉट्स आते हैं, अच्छे बुरे आदि आदि। तो इसीलिए मन को रोकना बहुत मुश्किल है। कैसे? जैसे वायु के तरह, हवा के तरह। आग आग लग जाए बुझा सकते हैं, पानी की बाढ़ को रोक सकते हैं, बाकी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं, पर जो नहीं कर सकते हैं, आज तक नहीं भी कर पाया, वो है तूफान या वायु के रोकना। तो ये अर्जुन की स्टेटमेंट है कि आप जो प्रवचन दिया कि मन को रेगुलेट करना, फिर उसके बाद ये होगा ये होगा, ये सब सेकेंडरी चीजें। पहली चीजें, आप जैसे आप जाते हैं ना, कोई कोई बेचारा एवरेज बच्चे 10वीं फेल है, 10th फेल है, 10th ढंग से पढ़ पास नहीं कर पाता है, 12th भी ढंग से पास नहीं कर पाता है, और एक आ गई जी काउंसलर, कॉलेज प्रिपेयर करने वाले काउंसलर, और पता नहीं कहाँ इंजीनियरिंग, कहाँ डॉक्टरी, कहाँ लॉयर, क्या क्या लेक्चर देख के चले गए। वो मनी मन गाली दे रहा है क्या बता रहे हो भाई, मैं तो 10th पास नहीं कर पा रहा हूँ 2 साल से, मुझे ये क्या क्या सुनो, मेरे तो ऊपर ऊपर उठ जा रहे हैं ये क्या बता रहे हो मुझे, है ना। तो अर्जुन, तो सारे योग के मन का प्रवचन देने के बाद योग भोग, तो शुरुआत तो मन की कंट्रोल से। अर्जुन कहता है ये जो कुछ बोला सब सही है, पर ये मन रुकेगा कैसे, यही तो मुश्किल है। तो आगे कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान कृष्ण ने कहा, लॉर्ड कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु, अर्थात ग्रेट वॉरियर, बहुत बड़े योद्धा। वैसे महाबाहु की लिटरेरी मीनिंग होती है जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, पर यहाँ भुजाओं का मतलब, तो बड़ी भुजाओं का मतलब होता है बड़ा योद्धा। तो हे बड़े योद्धा, असंशय, डेफिनेटली, अनडाउटली, कोई डाउट इसमें नहीं है कि मन दुर्निग्रहम है। इसको निग्रह करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना दुहु बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, कष्ट है। चलम, ये हमेशा रेस्टलेस है, चलता रहता है, ये कॉन्स्टेंटली फंक्शन करता रहता है। पर तब भी इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए दो तरीके अपनाने पड़ते हैं साइमल्टेनियसली, अभ्यासेन वैराग्येण च, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा गृह्यते, इसको रोका जा सकता है। हे कौन्तेय, पहली चीज है प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए हमें, है ना। अगर आप कोई काम करते हैं, कोई बात बताते हैं, सामने वाला उसमें क्वेश्चन उठाता है, डाउट उठाता है, प्रॉब्लम दिखाता है, तो पहली चीज क्या है कि पहले उस प्रॉब्लम को, डाउट्स को, हो सकता है मेरे मन में नहीं हो, दूसरों के मन में, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। हाँ, तुमने जो कहा, इट मे बी और इट इज एन इशू। जब आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन ला सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? मन रेस्टलेस होता है, मन शांत नहीं होता,
मन हमेशा भागता रहता है, ये सच है, इसको एक्सेप्ट करना है। अर्जुन ने ये सवाल पूछा, कृष्ण ने इस पॉइंट को एक्सेप्ट और असंशयम बोल, अर्थात कोई डाउट नहीं इसमें कि मन दुर्निग्रह है, बहुत डिफिकल्ट है इसको, माइंड को कंट्रोल में रखना, एक्सेप्ट किया। फिर उसकी समाधान दिया, पर इसको रोका जा सकता है। रोकने की दो दो तरीके, दो अलग अलग तरीके नहीं, तरीका है जो टू फोल्ड है। दो दो तरीका का एक उपाय है जिसकी दो फोल्ड है। पहला क्या? अभ्यास। दूसरा है वैराग। अगर माइंड को रोकने की बात हो रही है तो माइंड के ऊपर सबसे बड़ा ऑथर या बुक क्या है? योग सूत्र, जो माइंड पर सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन है। तो पतंजलि भी सेम लैंग्वेज लिखते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। उस चित्त को, माइंड को रोक कैसे रोकेंगे? अभ्यास और वैराग्य से। अब कहेंगे बड़े सस्ता, ये तो बड़ा इजी रास्ता है। हाँ, इजी रास्ता है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस करने की जरूरत है। देखिए, हेल्दी रहना बहुत इजी है। मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, जो मैं नहीं करता हूँ वो क्या है? सुबह शाम वॉक करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ी योगा करो, खान पान का ध्यान रखो, दैट्स इट। मतलब थोड़ा एक्सरसाइज करो और खान पान का ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, अपने शरीर के हिसाब से कम बहुत करके खाओ, इजी है। पर इसके बावजूद भी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो संकल्प होता है ना, डिटर्मिनेशन, वो नहीं आता है। चलिए इस इजी फॉर्मूला को थोड़ी डिटेल में समझते हैं। पहली चीज है अभ्यास। अभी पिछले बार रविवार के सत्संग में दो तीन सीरीज में हमने हैबिट्स पर डिस्कशन किया, अभी खत्म नहीं हुआ, और भी एक सीरीज आने वाला, और एक उसका एक पार्ट है हैबिट्स के ऊपर। अब कहेंगे तीन तीन संडे से इस पर बोला गया, तो हैबिट हैबिट होता है। पर इस ये एक इतना बड़ा पावरफुल चीज है, ये जो हैबिट, इसको, इसका जो कैसे ये साइकोलॉजिकली फंक्शन करता है, ये समझना बड़ा जरूरी है। अभ्यास क्या है? हैबिट। आप किसी चीज को कॉन्स्टेंटली करते रहिए, करते रहिए, तो वो हैबिट की डिस्कशन में एक फाइनल था, डिस्कशन में कंक्लूड जो नटशेल में था, कि एक मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट लोगों ने, जैसे पिछली बार भी मैंने बताया, एक फॉर्मूला निकाला 333। अर्थात आप एक तो संकल्प करो, डिटरमाइन करो, मुझे ये चीज अचीव, ये वाली ये अचीव करना है या छोड़ना है। सपोज हम मन की बात कर रहे हैं, मन को रोकना है। किससे रोकना है? आपने निश्चय किया कि अच्छा, मुझे मुझे ज्यादा नहीं सोना, कि ज्यादा नहीं खाना, कि मुझे मीठा नहीं खाना, कि मुझे गीता पढ़ना है। कोई एक चीज पर निश्चय किया, अब मन वहां नहीं लग रहा है, तो वो कहते हैं एक मिनिमम टारगेट, बेबी स्टेप। 3 दिन का फॉर्मूला है कि तीन, मतलब 3 दिन लो, पहले शुरू में 3 दिन तक करो। अगर कोई खाने पीने से रिलेटेड है तो एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ऐसे कुछ 3 दिन करो। तो 3 दिन करो। आसान है, क्योंकि 3 दिन तक किसी मन को रोक सकते हो आप कुछ चीजों पर। और जब आप सक्सेसफुल हो गए फिर उसको बढ़ाओ, फिर 3 हफ्ते का टारगेट बनाओ। फिर 3 हफ्ते तक अगर आपने इसको खींच लिया, हो सकता है कि 3 दिन के बाद आप 3 हफ्ते तक नहीं करे, 3 दिन हो गया तो और 3 दिन करो, और 3 दिन करो, ऐसे 5-7 बार 3-3 दिन तक करो।
इस तरह 1 डेढ़ हफ्ते तक जब आप कर लेते हो तो आपको लगा कि नहीं, आप में वो एबिलिटी है, सामर्थ्य है कि आप कुछ अचीव कर सकते हो। फिर उसको अब 1 हफ्ते तक को 1 हफ्ते का टारगेट लेकर करो, 2 हफ्ते का लो, 3 हफ्ते तक टारगेट अगर आपने छू लिया जो आप करना चाहते हो, देन इट विल बिकम बिकम हैबिट। ये आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाए, और उसको फिर धीरे धीरे आप बढ़ाए, 3 हफ्ते की जगह 4 हफ्ते, 5 हफ्ते करते करते अगर आपने 3 महीने तक कॉन्स्टेंटली बिना बिना ब्रेक आपने उसको कर लिया 3 महीने का, देन इट विल बिकम सेकेंड नेचर ऑफ योर पर्सनैलिटी। सेकेंड नेचर क्या होता है पता है? कि आप चाहो न चाहो अपने आप आपसे वही होगा, अपने आप आपसे वही होगा। हमारे कुछ मित्र हैं, वो यज्ञ के बड़े प्रेमी हैं, हवन के। और जिस दिन हवन नहीं होता उनको बड़ी बेचैनी होती। योग वाले तो बहुत हैं, जिस दिन योग नहीं करते, जो रेगुलर करते हैं, उनको बेचैनी होती। जिम वालों को देखिए, ये क्या है, बेचैनी क्या है? कि नाउ इट्स बिकम पार्ट ऑफ योर दैट लाइफ। जैसे खाना हमारे हैबिट है, और कुछ नहीं। खाना ना खाकर हम बहुत दिन तक जी सकते हैं, पर इतनी हैबिट है कि हम सुबह 7 बजे नाश्ता करने के बाद 11:30 बजे तड़पने लग जाते हैं। बॉडी का है ना, वो जो रिमाइंडर मशीन वो दबने लग जाता है 11:30 12 बजे। फिर 4 बजे फिर दोबारा आ जाता है। तो जैसे खाने के बारे में हमारी बॉडी हैबिचुअली रिकॉल करता रहता है, इसी तरह आप जो भी काम मिनिमम मतलब 3 महीने तक अगर आपने उस पर टिक गए, तो फिर अब आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, अब आप गाड़ी रुकेगी नहीं। ये तो खैर मैंने वैसे ही बता, जरूरी नहीं 3 3 3 आप दो मतलब 2 दिन करो, 1 दिन करो, 1 हफ्ते करो। पॉइंट है कि बेबी स्टेप्स लो, छोटे टाइम लो, अभ्यास, अभ्यास प्रैक्टिस। उस प्रैक्टिस में 3 रूल्स को फॉलो करना: दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कार सेवित। ये पतंजलि सूत्र में ही आता है शायद, पतंजलि सूत्र का ही है। अगले सूत्र में 3 कंडीशन है। क्या? एक तो लंबे देर तक करते रहना। लंबे देर का अर्थ नहीं कि दिन रोज बैठ के, सपोज आप मेडिटेशन कर रहे हैं कि 2 घंटे तक, नहीं, 2 मिनट करो, पर रोज 2 मिनट करो। रोज 2 मिनट करो, 1 मिनट भी करो या 5 मिनट करो, पर इट शुड बी एवरी डे एंड फॉर ए लॉन्ग टर्म। लंबा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। ऐसा नहीं कि मैंने 4 दिन किया अब तो मन तो कंट्रोल हो नहीं रहा है। लंबे समय तक इसको करते रहना होगा। फिर नैरंतर्य, इसमें निरंतरता हो, कंटिन्यूटी हो, ब्रेक ना हो। 4 दिन किया, संडे को कुछ पार्टी फार्टी पड़ गई, शादी ब्याह में जाना पड़ा और छूट गया। ये जो एक बार भी ब्रेक हो जाए, ठीक है, हमारा माइंड से ज्यादा चालू और ज्यादा बिगड़ा हुआ, और जो मेरे शब्द नहीं, अभी गीता में आपने पढ़ा कृष्ण ने क्या बोला, स्टबर्न, एजिटेटिंग, है ना, ये है। अपने एक दिन भी ब्रेक लिया, माइंड को बार बार एक्सक्यूजेस मिल जाएगा। आज ले लिया, 2 दिन के बाद चलो आज भी ले लेते हैं, कल हो जाएगा। तो ब्रेक नहीं लेना, ये पतंजलि की थ्योरी है। निरंतरता, कंटिन्यूटी रखना। इसीलिए आप बेबी स्टेप्स लो। बेबी स्टेप्स में क्या है कि तोड़ने आप तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा तो है, 5 मिनट तो करना है एक दिन। एक दिन मुझे नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना। एक दिन मुझे बस आज 3 दिन तक बस वॉक करना है, बस और कुछ नहीं करना। 3 दिन तो कर सकते हैं आप। पर तो अगर 3 दिन आपने कमिट किया, तो 3 दिन में एक दिन वो बंद नहीं होना चाहिए। ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, तो तो जो आपने टारगेट रखा उसमें निरंतरता हो। और लास्ट, सत्कार सेविता।
सत्कार कहते हैं रेस्पेक्टफुली। आपकी उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। माँ बाप के प्रेशर में बच्चे कुछ चीजें कर देते हैं, कॉलेज जाते हैं, माँ बाप से छुट्टी मिली तो वो चीजें छूट गई। लोग मंदिरों में आश्रमों में जा करके बड़े भले बन जाते हैं, वहां प्रेशर रहता है गुरुओं की, साधुओं की, सन्यासियों की। घर में आते ही फिर बिगड़ गए। क्यों? आपके अंदर से वो श्रद्धा डेवलप नहीं हुआ, एक्सटर्नली इम्पोज किया गया। उससे कोई फायदा नहीं, टेम्पररी फायदा। लोग चले जाते हैं विपासना में, एक हफ्ते करके आते हैं, सारी दुनिया को बताएं जा, वो एक तरह के मार्केटिंग सेल्समैन बन जाते हैं। ये विपासना में ये फायदा, तू भी जा, तू भी जा। तुम्हारा क्या हुआ विपासना से आने? बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। फिर अब एक 15 दिन के बाद अब कुछ नहीं हो रहा है, अब कुछ नहीं कर रहा। क्यों? आपको अच्छा लगने के बाद भी कंटिन्यू क्यों नहीं करवाए? सत्कार नहीं है, श्रद्धा नहीं है। नहीं, ये बोलता है, तारीफ करता है, तारीफ करने वालों को चाटुकार बोलते हैं। चाटुकार समझते हैं? चमचागिरी करने वाले। चाटुकार बोलते हैं। अगर तुम्हारी सचमुच श्रद्धा हो जाए तो तुम्हारे दिल में दिखेगा, मन में दिखेगा, भाव में दिखेगा। तो पॉइंट है। खैर वो अलग चीज है। तो कोई भी चीज जब मन, हम तो यहाँ मन की रोकने की बात कर रहे हैं, पर आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, ये थ्योरी। तो प्रैक्टिस करो, रेगुलरली करो, बेबी स्टेप्स लेकर करो, बिना ब्रेक करो, और श्रद्धा के साथ करो। श्रद्धा कैसे होगी? श्रद्धा होगी अंडरस्टैंडिंग से, समझने से। जिस चीज को करना चाहते हैं या जिस चीज को नहीं करना चाहते, उनके बारे में बहुत पढ़ो, लिखो, समझो, सुनो, लोगों से डिस्कस करो। सपोज आप कोई हैबिट छोड़ना चाहते, किसी की स्मोकिंग की हैबिट है, किसी को पीने की हैबिट है, मतलब वो हार्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाय हो, कॉफी हो, कोई चीज आप छोड़ना चाहते हो, तो आप क्या करो? उसकी नेगेटिविटी के बारे में बहुत पढ़ो, लिखो, सुनो। ऐसे लोगों के साथ बैठो जो आपको पता है कि ये उसके खिलाफ है, और वहां बैठ के इस बात को छेड़ो। सपोज कोई आपको पता है कि ये व्यक्ति चाय कॉफी के बहुत खिलाफ है, ऐसे व्यक्ति के पास बैठो और इसको छेड़ो। तो देखना वो आधे घंटे तक आपको चाय और कॉफी के खिलाफ बोलेगा। तो ये सब आपको हेल्प करेगा, है ना? कोई ऐसी गूगल करो, ऑनलाइन जाओ, कुछ बुक्स पढ़ो जो इसके खिलाफ है। क्योंकि ये क्या करेगा? आपके माइंड को प्रिपेयर करेगा उस चीज से छोड़ने के लिए। और ठीक 22 वर्षा है, कोई चीज आप अडॉप्ट करना चाहते हो, तो आप ऐसे व्यक्ति, सपोज आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है और आपको पता नहीं है, ऐसे लोगों के पास बैठो जो शेयर मार्केट में लगाते हैं, उनसे छेड़ो, ऑनलाइन जाओ, पढ़ो, लिखो। तो क्या है कि कोई भी चीज आपको अडॉप्ट करना है या छोड़ना है, छोड़ना है तो उसकी नेगेटिविटी के बारे में बहुत पढ़ो, लिखो, सुनो, जानो, डिस्कस करो। और किसी चीज को अडॉप्ट करना है कि उसके बारे में भी पॉजिटिव सुनो, पढ़ो, लिखो, जानो, डिस्कस करो। उससे आपका माइंड प्रिपेयर होता है, और जो माइंड कन्विंस्ड हो जाता है, वो कन्विक्शन से श्रद्धा पैदा हो जाती है। फिर आप आराम से कर सकते। जो आपके ऊपर, जो अभी तक किसी की बात सुनने पर करने रहते, पढ़ने के कारण कर रहे थे, बस समझ में आ गया था, कन्विक्शन नहीं था, अब आप कन्विंस्ड हो नहीं। तो ये 3 कंडीशन के साथ जब आप अभ्यास करेंगे, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो मन को कंट्रोल तो अलग बात है, लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। पर ये तो हुआ हाफ ऑफ द ट्रूथ। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, पर सेकेंड हाफ रह गया। वो इतना इंपॉर्टेंट, ये दोनों मिलके एक होते हैं। वो क्या है? वैराग्य।
जिसको आप कहते हैं डिस्पैशन, डिसइंटरेस्ट। ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बहुत बार आप लोगों को बोला हूं कि माइंड को जब हम कुछ एजुकेट करना चाहते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली ट्रेंड करना चाहते हैं, तो हमेशा टू फोल्ड एक्शन होता है। जैसे नदी का एग्जाम्पल खुद महर्षि व्यास उसमें देते हैं योग दर्शन में, क्या कि नदी में बांध बांधना है, बांध बांधना वाला पानी को रोकना है, तो बांध भी बांधो और साइमल्टेनियसली पानी को, जो पानी रुका उसको चैनलाइज करने के लिए कैनाल भी बनाओ। कैनाल बनाने से क्या होगा कि जो पानी रुका हुआ है कहीं चैनलाइज हो जाएगा, नहीं तो वो फिर दूसरों के शहर डुबाएगा, गांव डुबाएगा। मतलब इसी तरह माइंड को दो फोल्ड में कंट्रोल करना। एक तो कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करना, जिन चीजों से हटाना चाहते हो वहां हटाने की प्रैक्टिस करना, या जिस चीज में लगाना चाहते हो वहां लगाने की प्रैक्टिस करना, जो भी आपकी इच्छा है। पर उसका अपोजिट साइड भी करते रहना। सपोज आप, हम जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब डे टू डे लाइफ के, किसी को स्मोकिंग एडिक्शन है या पीने की एडिक्शन है, आजकल नशे की एडिक्शन है, एडिक्शन तो हजार तरह की। तो जब आप काउंसलर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी आपकी ट्रीटमेंट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट या जो भी न्यूरोलॉजिस्ट जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी आपको दो फोल्ड फार्मूला बताते हैं, टू फोल्ड। क्या कि सिगरेट छोड़ने का क्या तरीका है, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे छूटेगा। फिर सिगरेट को छोड़ देने से तो नहीं चलेगा, क्योंकि माइंड जो एडिक्टेड है वो बेचैन होगा जब आप नहीं करेंगे। उस उस सिगरेट की सब्स्टिट्यूट में आपको कुछ लेना है। जब क्रेविंग हो, सपोज आपको एंजाइटी जब होती है, एक आदमी सिगरेट पीता है, या कोई टाइम पर सिगरेट पीता है, जिनको हैबिट्स के ऊपर डिटेल सुनना है, ये वो आप देख सकते हैं यूट्यूब में जाके। तो तो आप क्या करेंगे? सिगरेट आपको नहीं पीना, डॉक्टर ने बोला है या काउंसलर ने बोला है, पर मन बेचैन होगा। तो मन को चैनलाइज करने के लिए आपको कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ता है। वो बहुत तरीके हैं। आप उसको ना पी करके और कुछ पियोगे, कुछ और करोगे, वो डॉक्टर बताते हैं कि इस कैसे आप उस समय माइंड को डाइवर्ट करोगे दूसरी जगह। इसी तरह कोई चीज आपको अडॉप्ट करना है, कोई चीज अडॉप्ट करना है, तो वो जो टाइम जो आप अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, सपोज कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे गीता पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, पर आज जी उसको थोड़ा ये है वो है, एक्सक्यूजेस उसके पास, और हो सकता है वो अनकंट्रोलेबल है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाता है। तो जो चीजें उसको बाधा पहुंचा रहा है, टीवी देखने का उस समय शौक है, न्यूज देखने का शौक है, या एक्सरसाइज करता है, या कोई और मीटिंग करता है, जो भी करता है, अगर उसको लगता है ये प्रायोरिटी में हायर है, तो फिर वो उसको छोड़ने की भी कोशिश करेगा और यहाँ ज्वाइन करने की भी कोशिश करेगा। दोनों माइंड को छुड़ाना और चैनलाइज करना जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी में मन को एक्सटर्नल चीजों से हटाना और हटा के इंटरनल चीजों में यूज करना, यही प्रैक्टिस है। पर इसमें बाधा कौन बनता है? आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, पसंद नापसंद चीजें। तो आप क्या करेंगे? वैराग्य डेवलप करेंगे। वैराग्य, डिसइंटरेस्ट। दुनिया बेकार है। सपोज आप चाहते हैं कि मैं मैटेरियल चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, तो आप क्या करेंगे? जो अभी एग्जाम्पल दिया, तो आप मैटेरियल चीजें बेकार हैं,
इसके बारे में कन्विंस्ड होइए, खूब पढ़िए लिखिए, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो माया कहें, संसार बेकार कहें, आपको लॉजिकली कन्विंस करें, ऐसे शास्त्र पढ़िए, ऐसे ग्रंथ पढ़िए, स्पिरिचुअल लोगों के साथ। इसीलिए सत्संग होता है, इसीलिए शास्त्र पढ़ते हैं। तो उससे क्या होगा? वैराग्य डेवलप होगा। राग मतलब अटैचमेंट, विराग डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का भाव वैराग्य। चीजों के प्रति इंटरेस्ट कम होगा, लाइकिंग कम होगा। तो वैराग्य पर अगर आप फोकस करेंगे और वो वैराग्य से मन जो हटा, उस हटे हुए मन को आप इंटरनल चीजों में लगाएंगे, करेंगे, तो अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिसइंटरेस्टनेस, ये दोनों को जब आप साथ जोड़ोगे तो मन भी बाकी चीजों के तरह आसानी से कंट्रोल में आ सकता है। पर दो इजी फॉर्मूला है, पर प्रैक्टिस करने के लिए डिटर्मिनेशन ही सबसे हार्ड वर्क होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिस व्यक्ति का मन कंट्रोल्ड नहीं हुआ है, असंयतात्मना, जिसने अपने आप को, आत्मा मतलब सेल्फ, अपने आप को संयत, रेगुलेटेड, डिसिप्लिन्ड नहीं किया है, उसके लिए योग दुष्प्राप, उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, पाना बहुत ही मुश्किल है। इति ऐसा में मति, मेरा मानना है। दैट्स माय ओपिनियन। क्या? उस व्यक्ति को योग नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं हो सकता जिसने अपने ऊपर रेगुलेट नहीं किया अपने आप। वश्यात मना तो यतता शक्यो अवाप्तुम उपायत। हाँ, जिसने अपने आप को वश में करने की यत्न किया, किया नहीं कह रहा है कि आपने अपने आप को रोक दिया, अपने आप को रेगुलेट कर लिया है, अपने आप को रेगुलेट करने के लिए यत्न, कोशिश, एफर्ट्स किया है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग को, स्पिरिचुअल अचीवमेंट को पाना शक्य है, पॉसिबल है, संभव है। उपायतः, ये उपायतः इंटरेस्टिंग है, अगर आप अप्रोप्रिएट मीन्स फॉलो करते हैं। तो तीन इसमें स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, जिसने अपने आप को मतलब अपने माइंड को, अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं किया है, उसको भूल जाना चाहिए कि वो स्पिरिचुअल पाथ में कुछ करेगा। कुछ नहीं कर सकता, गुड फॉर नथ, उस फील्ड में जाने की सोचना भी नहीं। जैसे जिसको मैथमेटिक्स आता ही नहीं, उसको साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड में सपना भी नहीं देखना चाहिए, है ना? नहीं। जो जो पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानता, या आप लोगों से मिलना जुलना जिसको पसंद नहीं है, उसको सपने में भी पॉलिटिक्स में जाना नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स ऑल अबाउट पब्लिक कम्युनिकेशन, है ना? और पब्लिक को आप बोले, वो पब्लिक के बात करो, दिन रात 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहो। अगर आप अकेले रहने की पसंद करते हैं, आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं, लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं, आप, तो फिर आपके लिए पॉलिटिक्स नहीं। हर चीज के लिए कुछ फंडामेंटल क्राइटेरिया होते हैं। इसी तरह स्पिरिचुअल चीजों के लिए अपनी सेंसेस और माइंड को जिसने संयत, रेगुलेट नहीं करा, तो उसके लिए तो योग बहुत ही डिफिकल्ट है, दुष्प्राप, वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। हाँ, जो अपने आप को, अपने मन को वैराग्य और अभ्यास के द्वारा वश में कर लिया है, अर्थात रेगुलेटेड कर लिया है, या रेगुलेट करने की कोशिश करता है, यतता कोशिश करता रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए अगर वो अप्रोप्रिएट उपाय, प्रॉपर उपाय या प्रॉपर मीन्स को फॉलो करे, तो जरूर उसको स्पिरिचुअल अचीवमेंट होगा। तो स्पिरिचुअल अचीवमेंट बड़ा इजी है।
अपने आप को कंट्रोल करो, माइंड और सेंसेस को, अभ्यास और वैराग्य को फॉलो करो, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा, बाकी चीजें तो आप पढ़ते रहते हैं, खुल जाएगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसीलिए लगा कि उन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को बहुत हार्ड है करके प्रमोट किया, जिनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट तो नहीं है, पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत बोलते हैं। ध्यान रखिए, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत बोलते हैं। इन लोगों ने इसको बहुत बहुत डिफिकल्ट करके ऐसे प्रमोट किया कि या तो लोग उस रास्ते में जाते नहीं है, या हमारी बस की बात नहीं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे यहाँ दिखता है कि यंग बच्चे छोड़िए, यंग मतलब जो जिसको मैं यंग कहता हूं, मतलब 30, 35, 40 वाले भी लोग कहते हैं अभी एज थोड़ी हुआ है। इवन सत्संग में आना, गीता पढ़ना, ये अभी ये एज नहीं है गीता पढ़ने कि मैं यंग हूं, मेरी इच्छा हो भी तो भी मैं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, नहीं तो मेरा जो पीयर सर्कल है क्या कहेंगे, भाई तुम तो बड़े बड़े पुराने ख्याल वाले हो गए, है ना? नहीं, क्या सोसाइटी में जिस तरह की परसेप्शन है, तो ज्यादातर अब लोगों का यही ख्याल है, क्योंकि ऐसा उन लोगों ने पोर्ट्रे किया जिनको कुछ नहीं पता स्पिरिचुअलिटी में, उन लोगों ने प्रवचन दिया। तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज हो गई कि जो बहुत हार्ड चीज है, वो सबके लिए नहीं है। यंग जनरेशन के लिए तो सवाल ही नहीं उठता, जो मैटेरियल लाइफ में रहते हैं, घर गृहस्थ, उनको तो ये है ही नहीं। तो ये जो मिसपरसेप्शन क्रिएट किया गया, तो लोग इसको वो उसको छोड़ने लग गए। बात समझ में आती? पर ये उतना ही मैं हमेशा कहता हूं, स्पिरिचुअल पाथ में कोई एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ नहीं है। जितना आप लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जो साइकोलॉजी चाहिए, जो स्टेट ऑफ माइंड आपको चाहिए, जो फिजिकल एफर्ट चाहिए, उससे ज्यादा यहाँ नहीं चाहिए। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आप हार्ड, जैसे कॉलेज स्कूल लाइफ में आप हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि आपको बताया गया कि आप 90% लाओगे, 100% लाओगे, 80% लाओगे, तो बेटे आप ये पढ़, कॉलेज में ये करोगे, वो करोगे, आगे जाकर आप ये बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर, लॉयर, जो भी प्रोफेसर, जो भी आपको बनना है आप ये बनोगे। तो वो हार्ड वर्क करते हैं। जब हार्ड वर्क करते हैं, टीवी देखना अपने आप छूट जाता है, बहुत सारी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। ये जो छूट गया, यही वैराग्य है ना, क्योंकि यही आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल पैदा करेंगे जो जिस रास्ते में आप चलना चाहते हो। ये स्पिरिचुअलिटी में यही है कि आपको यहाँ इस तरफ जाना है, कुछ चीजें जो ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं उनको छोड़ो, सिंपल सी बात है। पर जब स्पिरिचुअलिटी आ जाता है, हम आर्ग्यू करते हैं, मैं मेरे बच्चों का क्या होगा? भाई जब पैसा कमाते हो तब बच्चों के बारे में तो नहीं सोचते हो। जब तुम स्टार्टअप करके 18-18 घंटे मेहनत करते हो, तब तो तुम्हें बीवी बच्चों की याद नहीं आती है, क्योंकि हमने ऐसा पोट्रे किया कि सब छोड़ना पड़ेगा। और ये किन लोगों ने पोर्ट्रे किया? जिनको स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं, वो सब स्पिरिचुअलिटी पर प्रवचन करते हैं। स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ही डिमांड करता है जितना लाइफ में किसी भी फील्ड में डिमांड होता है। सिंपल चीज है। चलिए, तो इसको कंक्लूड करते हैं। तो जिस व्यक्ति ने अपने आप को रेगुलेट नहीं किया, उसके लिए मुश्किल है। जिसने कंट्रोल किया या कर रहा है, उसके लिए आसान।